मतलब आपको सेल्फ डिपेंड बनना है सर, आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना। अपलाइन एक थर्ड पार्टी है, अपलाइन एक सपोर्टिंग सिस्टम है, लेकिन सबसे मेजर जो इम्पोर्टेंट है वो आप खुद हैं। भाई एक बात बोली जाती है कि इस दुनिया में ना तो कोई सीनियर आपको कामयाब कर सकता है, ना ही आपको कोई डाउनलाइन कामयाब कर सकती है। अगर इस दुनिया में कोई आपको कामयाब कर सकता है ना, तो वो आप खुद हैं। आप अपने आप को खुद ही कामयाब करेंगे सर। अगर आप अपने आप को कामयाब करने के लिए अपनी खुद की सपोर्ट नहीं करेंगे, तो सारे सिस्टम, सारी बिजनेस, सारा सपोर्टिंग सिस्टम सब पीछे रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको खुद को शुरू होना होगा अपने आप से। जैसे कि हम लोग शुरू हुए थे तो अपने आप से शुरू हुए थे सर। मार्केटिंग प्लान खुद सीखा, तो चौथे दिन ही ज्वाइनिंग के मार्केटिंग प्लान सीख लिया था। तो सबसे मेजर चीज है कि आपको मार्केटिंग प्लान जो है वो आपको परफेक्ट रूप में आना चाहिए। और आप अपनी टीम के अंदर भी, आप जिसको ज्वाइन करवाते हो उसको मार्केटिंग प्लान सिखाइए। मतलब ज्वाइनिंग से पहले मार्केटिंग प्लान कुछ और होता है। मतलब जब ज्वाइनिंग के समय से पहले जो समझाया जाता है ना मार्केटिंग प्लान, वो हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं उसको। उस समय पता नहीं मन में नए बंदे के दिमाग में कितनी चीजें आ रही होती हैं। भाई वो पता नहीं क्या क्या चीज सोच के बैठा होता है, वो प्लान को थोड़ा सुन रहा होता है। वो तो प्लान के साथ साथ में बहुत से उसके दिमाग में कई विचार चल रहे होते हैं सर। रियल में मार्केटिंग प्लान समझाने का जो समय है सिखाने का, वो है ज्वाइनिंग के बाद। ज्वाइनिंग के बाद जो है मार्केटिंग प्लान जो है वो समझ में आता है। जैसे कि अभी टीसी चावड़ा जी ने जो मार्केटिंग प्लान की वीडियो लॉन्च की है, वो आपके लिए बड़ी सपोर्टिंग है सर। मतलब आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति को आप अगर सिस्टम समझाना चाहते हैं तो अपनी उस वीडियो को पहले दिखाइए। चाहे आप वन टू वन प्लान दिखाते हैं, चाहे आप होम मीटिंग कर रहे हैं, अब या ओपन मीटिंग कर रहे हैं, आप लैपटॉप चला के या अपनी एलसीडी चला के, है ना, एलसीडी आजकल एचडी टीवी चलते हैं तो उसके ऊपर सब यूट्यूब चल पड़ता है। आप वीडियो किसी भी तरीके से चला के, आप ब्लूटूथ स्पीकर के साथ अटैच करके मोबाइल को वो दिखाइए। और वीडियो दिखाने से आपका प्लान जो है 50% काम हो जाता है सर। उसके बाद फिर आ जाता है प्रोडक्ट दिखाना है, अपना प्रोडक्ट के बारे में बताना, डेमो दिखाना। ये सारे पार्ट आ जाते हैं उसके साथ साथ में। आप प्रोडक्ट पे बात करेंगे, डेमो पे बात करेंगे, है ना, कंपनी के प्रोफाइल पे बात करेंगे। तो ये प्लान का एक नया रूप है जिसके ऊपर आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो मार्केटिंग प्लान सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें सीखनी है। और हमें मार्केटिंग प्लान दिखाने हैं सर। हमें अगर नेटवर्क खड़ा करना है तो हमें ज्यादा लोगों को मिलना पड़ेगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, और उनको प्लान देना पड़ेगा सर। उस प्लान से ही तो नई ज्वाइनिंग होगी। और जो नई ज्वाइनिंग आएंगी, उसके बाद में अगला स्टेप आता है, वो है कि उनके घरों पे होम मीटिंग करना। जो भी ज्वाइन हो आपकी टीम में उसके घर पे होम मीटिंग करनी है। होम मीटिंग 1 घंटे की, 1.5 घंटे की होम मीटिंग होती है, जिसमें आप लोग प्रोडक्ट के बारे में, डेमो हो गया, प्रोफाइल हो गया, सब चीज़ों पर डिस्कस करते हो। 1-1.5 घंटे की मीटिंग होती है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई ज़्यादा इसमें खाना पीने का अरेंजमेंट करना है ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से, ताकि हर बंदा कर सके। इस तरह की होम मीटिंग आपको करनी है, उसको कन्वर्ट करना है कि जितनी आपकी टीम में ज्वाइन हो उसके घर पे होम मीटिंग हो जाए जितना जल्दी हो सकता है। अगली जो नेक्स्ट चीज आती है वो है कि कोई भी आपके एरिया में सेमिनार हो रहा है, पटना में सेमिनार हो रहा है, आपके पंजाब के अंदर कहीं जलंधर, लुधियाना, अमृतसर को, जो भी आपके नजदीक में कहीं स्टेशन है, तो आपके वहाँ सेमिनार है, तो आप उस प्रोग्राम में जरूर जाइए और अपनी टीम को लेके जाइए। दिल्ली में है तो दिल्ली के अंदर जैसे शाहजहांपुर से जी जी बैठे हैं, लखनऊ से कल्पना जी बैठी हैं, तो जो भी एरिया में आपके सेमिनार आता है उस प्रोग्राम को जरूर अटेंड कीजिए सर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके एरिया में सेमिनार और आप अपने घर बैठे हैं, अपने टीवी देख रहे हैं, घर में परिवार के साथ में एंजॉय कर रहे हैं सर, पिकनिक मना रहे हैं। नहीं सर, जिस दिन आपके एरिया में सेमिनार है, आप सेमिनार में ही होने चाहिए। भले कोई भी आपके साथ ना जाए, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि आप अपने साथ नए लोगों को तैयार करें, उन सेमिनारों में, मीटिंगों में लेके जाएं, संख्या बढ़ाने पे काम करें। तो मंथली प्रोग्राम हमारे लिए एक बिजनेस को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। आगे बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफर्स, आपकी टीम में जो भी लोग 1500 2500 वाले में आ रहे हैं, इसकी संख्या को बढ़ाने पे काम कीजिए सर।
आपका प्रयास होना चाहिए कि आपकी टीम में जो भी ज्वाइन पर्सन है वो 1500 पीवी तक तो सबसे पहले पहुंचे सर। फिर प्रयास कीजिए उसको 2500 में कन्वर्ट करने का या डायमंड क्लब में कन्वर्ट करने के ऊपर काम कीजिए। और एक अपने बिजनेस को क्लोजिंग वाइज अपना बिजनेस टारगेट बना के चलिए। जैसे कि अभी लीडर डे गया, अब लीडर डे के बाद में डायमंड क्लोजिंग आती है, तो अभी 10 तारीख की क्लोजिंग है। तो 10 तक आपका बिजनेस क्लोज हो कम से कम 30%, 35%। मान लीजिए आपका टारगेट 70,000 का है, तो 20,000 की क्लोजिंग आपकी हो जानी चाहिए। डायमंड क्लोजिंग में 1500 वाले भी आ जाते हैं, 2500 वाले भी आ जाते हैं, 5,000 वाले भी आ जाते हैं सर। तो इस तरीके से क्लोजिंग करें। मिड क्लोजिंग 20 तारीख की क्लोजिंग, फिर 25 की क्लोजिंग, फिर 30 की क्लोजिंग। ये क्लोजिंग वाइज अगर आप फोकस होकर चलेंगे तो आपके टारगेट कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे सर। अगर आपके टारगेट छूट रहे हैं, इसका रीजन है कि हम लोग लास्ट डेटों में जाके भाग दौड़ करते हैं सर। जितनी भागदौड़ लास्ट डेटों में करते हैं ना सर, उतनी भागदौड़ हमें क्लोजिंग वाइज और डेली क्लोजिंग करनी है हमें। जो लीडर डेली डेली अपना बिजनेस को क्लोज करना सीख जाएगा ना सर, उसका कभी भी टारगेट नहीं छूटेगा, तो उसको फोकस करना है। और एक इस मंथ का एक मेजर पॉइंट है, क्योंकि हम ज्यादा टॉपिक पे बात नहीं कर पाऊंगा, भीलवाड़ा को लेकर सर। भीलवाड़ा का प्रोग्राम 11-12 फरवरी को जो हो रहा है, आप कैसे भी करके सर वहां तक पहुंचे। अगर जिन साथियों का प्रोग्राम अभी तक नहीं बना, क्योंकि वो प्रोग्राम ये कई सालों में होता है एकेडमी प्रोग्राम सर। कंपनी का प्रोग्राम, कंपनी के में ये प्रोग्राम होने जा रहा है 8 से, जो आपको एक अपने प्लांट को देखने का मौका, टीसी छाबड़ा जी को मिलने का मौका, बीसी छाबड़ा जी, राकेश शर्मा जी, गुलाटी साहब, हम सब लोग इकट्ठे होंगे सर। अरे अपने प्लांट को देखिए चल गए सर। मैंने अपनी ज्वाइनिंग के चौथे महीने मेरे कोई इनकम लेवल नहीं था, मैं प्लांट विजिट करने चला गया था, मैं सीनियर ने मुझे बताया था। मेरे लिए भी ये बात नहीं थी भी ये क्या प्लांट देखना है, इससे क्या मिल जाएगा सर। वो बोले जी नहीं चलना पड़ेगा। मेरे पास समय, मेरे पास छुट्टी लेनी थी स्कूल से। दूसरा मेरे पास पेमेंट नहीं थी कि वो खर्चा भी होना था आने जाने का। लेकिन सर बोले, राकेश शर्मा जी बोले नहीं जाना पड़ेगा सर, कैसे मर्जी चलो। तो फिर मैंने अब देखा कि अब तो अभी सर बार बार जोर दिया जा रहा है तो चलना चाहिए। ऐसे तैसे जुगाड़ करके इधर उधर से पैसे का, और मैं जो है भीलवाड़ा पहुंच गया। और वहां जाके जो विजन मिला, आज मैं आपके सामने स्टार एमराल्ड हूं, तो उसके पीछे एक ही कारण है कि मैंने भीलवाड़ा की विजिट करी थी सर। क्योंकि बिजनेस है, उतार चढ़ाव संघर्ष सब कुछ आते हैं, लेकिन जो लीडर भीलवाड़ा विजिट तक पहुंच जाता है ना एकेडमी में, वो जिंदगी भर आरसीएम नहीं छोड़ सकता। इसलिए बड़ा विजन मिलता है आपको सर, कि ये कंपनी छोटी मोटी कंपनी से हाथ नहीं मिलाया अपन ने सर। ये हमारे इस जन्म में हम जितना काम कर जाएंगे ना, आने वाली 7 पीढ़ियों को कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये वो सिस्टम है जो सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के लिए आया है। इसलिए उसको उसको देखना चाहिए जाके सर। हम अगर कोई बहाना लगा रहे हैं जी वो क्या करेंगे सर, सर्दी बड़ी है ना, कोई प्रोग्राम आ गया जी, शादी आ गई, ये सब चीजें चलती रहेंगी, ये बहाने होते हैं सर। जाना है तो जाना है सर, जो सीनियर इतना जोर दे रहा है बार बार, तो हमें उस वहाँ की विजिट करनी चाहिए। और अपने साथ और भी साथियों को तैयार कीजिए उस प्रोग्राम के लिए। तो इस मंथ के फरवरी महीने की हम बात करेंगे, अभी टारगेट पे आना है, क्योंकि शॉर्ट में बातचीत करनी है आप लोगों के साथ में। तो अपने